जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था सोमगढ़। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कलकल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। शादी एवं सरल जिंदगी। दिखने में गांव बहुत शांत और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। वो था जंगल का शेर। शेर की एक दहाड़ से महिलाएं और बच्चे डर जाते थे। लोगों की इसके बारे में आपस में चर्चाएं होने लगीं। सुना है वो शेर बहुत खतरनाक है। जो भी उसे जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता। तुम सही कह रहे हो भाई। शेर की वजह से अब हम जंगल में भी कदम नहीं रख पाते हैं। वो शेर सचमुच हमारे लिए मौत का देवता है। रात होते ही सब अपने अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ ना जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते। इस गांव में एक लकड़हारा अर्जुन रहता था। वह दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने, हाथों में कुल्हाड़ी लेकर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन अर्जुन बाकी गांव वालों से अलग था। वह शेर से तो डरता था, लेकिन उसका मानना था कि डर से यदि इंसान काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी कई बार कहती, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? शेर के डर से उस जंगल में कोई नहीं जाता। तुम रोज वहाँ पर जाते हो लकड़ी काटने। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? अगर इंसान दिमाग से काम ले तो कोई भी जानवर उसका कुछ नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं अपने दिमाग से उस शेर को ठिकाने लगा दूंगा। गांव के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। तभी वहां के मुखिया ने गांव वालों की मीटिंग रखी और कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। किसी के पास कोई अच्छा सा उपाय हो तो बताओ। मुझे लगता है कि हम सबको साथ मिलकर उस शेर को मार देना चाहिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तुमने उसे कभी देखा है? वो बहुत खतरनाक है। वो अकेले ही 10-10 को पछाड़ देगा। हम सबको ये गांव छोड़ देना चाहिए, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। नहीं, ये गांव हम नहीं छोड़ सकते। ये हमारे बाप दादाओं की जगह है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और वैसे भी किसी भी समस्या से भाग जाने से समस्या हल नहीं होती। पंचायत बहुत देर तक चलती रही, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अगली सुबह होते ही अर्जुन जंगल की ओर कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। उसको लग रहा था कि शायद आज उसको शेर मिल सकता है। वो चुपचाप लकड़ी काटने लगा। तभी इतनी देर में पीछे से शेर आ गया। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन सहम गया। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे दिखाई बरखुरदार? मैं जंगल का राजा हूँ और जो भी यहाँ पर आता है मैं उसे मार देता हूँ। आज तुम्हारी बारी है। मेरी मजबूरी है। मुझे रोजगार के लिए यहाँ पर लकड़ी काटने आना पड़ता है। यही तो मेरा काम है। तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तुम मला मेरे क्या काम आ सकते हो? तुम मेरा सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो बरखुरदार। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें रोज नए नए शिकार लाऊंगा। तुम्हें शिकार करने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बैठे बैठे तुम्हारे पास शिकार आएगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि उसे अब शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा। उसके पास बैठे बैठे शिकार आएगा। उसने तुरंत ही हाँ कर दिया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा बरखुरदार। अर्जुन वहाँ से लौटकर घर आ जाता है। तुम बचकर वापस आ गए। सुना है शेर तुम्हें देख चुका है। अब उस जंगल में वापस नहीं जाना। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, उसने मुझे देखा तो था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। मैंने उसे समझौता कर लिया है। तुम पागल हो गए हो क्या? शेर से भी कोई समझौता कर सकता है भला? अगर इंसान दिमाग से काम ले तो सब कुछ कर सकता है। अब तुम देखना मैं कैसे उस शेर को अपने दिमाग से ठिकाने लगाता हूँ। वह सोचने लगा कि वह किस जानवर को लेकर जाए। वह एक भेड़ को ले गया। भेड़ को देखकर शेर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, तुम तो सचमुच मेरे लिए शिकार लाए हो। तुम अब मेरे आदमी हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम बस मुझे ऐसे ही शिकार लाते रहो। महाराज, आप चिंता न करें, मैं आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया शिकार लाऊंगा। आपका तो दिल ही खुश हो जाएगा।
अब वो रोज नए नए जानवरों को उसके पास लेकर जाने लगा। कभी सूअर, बकरी तो कभी अन्य प्रकार के जानवर। सभी गांव वालों में इस चीज की चर्चा होने लगी कि अर्जुन रोज जंगल जाता है और सुरक्षित वापस आ जाता है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने अर्जुन को ये काम करते हुए देख लिया और गांव में आकर सारी बात बताई और कहा, अर्जुन तो गद्दार निकला, वो शेर से मिल गया है, वो एक न एक दिन हमें मरवा कर छोड़ेगा। तभी कोई बोला, नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, शायद उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। अर्जुन एक बार फिर से उसके लिए शिकार लेकर पहुंचा, लेकिन इस बार शेर ने कहा, मेरा इन छोटे मोटे जानवरों से कुछ नहीं होता है, अब मुझे इंसान चाहिए। अब तुम मेरे लिए इंसान लेकर आओ। इंसान का शिकार मिलना मुश्किल है, लेकिन यदि आप वादा करें कि मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आपके लिए इंसान लाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन याद रखना मुझे सिर्फ इंसान चाहिए, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। वो तुरंत ही वहां से लौटकर गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है कि शेर ने उसे इंसानों का शिकार मांगा है, लेकिन चिंता मत करो, उससे मैं लड़ूंगा। तभी वहां पर खड़े एक व्यक्ति ने कहा, तुम उसे कैसे लड़ोगे? वो तुम्हें एक ही बार में धूल चटा देगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी अर्जुन ने कहा, मैं उससे बल से नहीं, छल से हराऊंगा, बस तुम देखते जाना कि मैं करता क्या हूँ। इसके बाद वह तुरंत ही जंगल की ओर निकल पड़ा और शेर से कहा, सभी गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया है कि हम सब में जो सबसे ताकतवर होगा वो तुमसे लड़ेगा। पूरे गांव में सबसे ताकतवर मैं हूं, इसलिए मैं तुमसे लड़ूंगा। हाँ ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। आज तुम मेरी भूख मिटाओगे। लेकिन तुम्हें मुझसे लड़ने से पहले तुम्हें एक तुम्हारी तरह दिखने वाला शेर से लड़ना होगा, जिसे मैं पिंजरे में बंद कर रखा है। ठीक है, मैं उसे अभी हरा देता हूँ। वो कहाँ पर है? मुझे उसके पास ले चलो। वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद शेर, ये तुम मुझे कहां पर ले आए और कहां है मेरे जैसे दिखने वाला शेर? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो शेर इस कुएं के अंदर है, जाओ तुम उसके अंदर जाकर उसे मार दो, इसके बाद तुम मुझसे लड़ सकती हो। जैसे ही वो उसको मारने के लिए कुएं के अंदर कूदा तो वो कुएं के अंदर गिर गया। सभी गांव वालों को उसे शहर से छुटकारा मिल गया। पूरा गांव एक बार फिर खुशी से झूम उठा।